डियर स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स में फोर्थ चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी स्टडी करेंगे। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? जब किसी देश का प्रोडक्शन और ट्रेड दो या दो से अधिक कंट्रीज में फैला हो तो इसी को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। तो इस संदर्भ में इंडियन इकोनॉमी का ग्लोबलाइजेशन में क्या रोल रहा है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। In the matter of years, our markets have transformed to a great extent. Gone are the days when only one or two companies supplied products to the market. For example, once Ambassador and Fiat were the only cars on Indian roads, but today Indians are buying cars produced by nearly all top companies of the world. Wide-ranging choice of goods in our market is relatively a recent phenomenon. In a matter of years, our markets have been transformed. अब ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में हम देखेंगे कि कुछ दशक पहले हमारे देश की मार्केट में जो गुड्स सप्लाईज होते थे वे एक या दो कंपनीज के होते थे। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे कि कार के क्षेत्र में हमारे देश में मेनली एम्बेसडर और फिएट दो ही कार्स थे जो कि देखे जाते थे। लेकिन आज हम मार्केट में देखेंगे कि वर्ल्ड के टॉप कंपनीज जो कार प्रोड्यूसर्स हैं उनके भी कार हमारे देश में अवेलेबल हैं। यह किस कारण पॉसिबल हुआ? या ग्लोबलाइजेशन के कारण पॉसिबल हुआ। इससे बेनिफिट और इससे हार्म्स क्या क्या होते हैं, इस सब के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। आज आप देखते हैं कुछ साल पहले आप देखेंगे कुछ दशक पहले तक यहाँ जो मोबाइल फ़ोन होता था बस एक कंपनी दो कंपनी के, और वो भी बहुत भद्दे और बहुत ऊंचे दाम पर। और आज देखते हैं कि टच स्क्रीन मोबाइल भी चीप रेट पर और अच्छी क्वालिटी में मिल जाता है। इतनी सारी कंपनीज के मोबाइल फ़ोन यहाँ पर हैं कि जो कंज्यूमर है वे आपस में यह जो है देखने लगते हैं कि लोएस्ट प्राइस में मैक्सिमम जो फैसिलिटीज हमें किस में मिलेगा। यह किस कारण हुआ? ग्लोबलाइजेशन के कारण हुआ। क्योंकि मार्केट में अगर लिमिट गुड्स होंगे, लिमिट्स जो कंपनीज के ये प्रोडक्शंस होंगे, तो ऐसे में क्या हमारे पास ज़्यादा चॉइस नहीं होंगे और जो मार्केट में अवेलेबल है उसे परचेज करने के लिए हम मजबूर हो जाएंगे। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के कारण जो बहुत सारी कंपनीज यहाँ इंडिया में अपना मार्केट बनाया, यहाँ पर प्रोडक्शन किया, इससे कारण सारे कंपनी सारे मैन्युफैक्चरर्स के बीच में एक ग्रेट कंपटीशन हुआ, जिससे हम देखते हैं कि चीपर रेट में बेटर क्वालिटी के गुड्स आज हमारे लिए अवेलेबल है। यहाँ तक कि जो कुछ चीज़ें सिर्फ रिच पीपल तक ही सीमित थी, आज उसे कॉमन पीपल, पुअर पीपल भी उसे यूटिलाइज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। यह ग्लोबलाइजेशन की ये एक शर्त है कि जो प्रोडक्शन होता है यह अक्रॉस द कंट्रीज, एक कंट्री तक ही लिमिट नहीं रहता है। द अर्ली फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व्ड एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम colonial countries such as India and import of finished products from industrially developed European countries and the USA. But from the middle of the 20th century, things began to change. Some companies became multinational corporations.
जिसे शॉर्ट में एमएनसीज कहा जाता है, एज दे स्प्रेड देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखेंगे कि पहले क्या था कि जो अनडेवलप्ड कंट्रीज थे वहाँ से रॉ मटेरियल लेकर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर भेजा जाता था, और ख़ास करके ये कॉलोनियल जो पीरियड था, कॉलोनियल कंट्रीज में इस प्रकार की एक्टिविटी देखी जाती थी। अगर हम इंडिया के संदर्भ में हम करें तो हम देखते थे कि इंडिया से जितने रॉ मटेरियल्स होते थे उसे यूरोप और यूएसए यानी अमेरिका के डिफरेंट कंट्रीज़ में यहाँ से रॉ मटेरियल सप्लाई किया जाता था, और वहाँ से कंपनी के द्वारा, इंडस्ट्री के द्वारा जो प्रोड्यूस्ड गुड्स होते थे उसे इंडिया में इंपोर्ट किया जाता था। लेकिन यह कुछ वर्षों बाद जो यह सिचुएशन चेंज हो गया, बहुत सारे कंट्रीज़ ने यहाँ पर अपनी कंपनी खोले और इसके फलस्वरूप यहीं पर ही प्रोडक्शन होना शुरू हुआ। हमारे देश के जो रॉ मटेरियल्स थे वो यहीं पर ही प्रोडक्शन उससे होने लगा। अब रॉ मटेरियल्स को सप्लाई नहीं किया जाने लगा। यह भी एक एग्जाम्पल था एमएनसीज का और ग्लोबलाइजेशन का। मल्टीनेशनल कंपनीज जो होते हैं वो एमएनसी के तहत ही आते हैं। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, an MNC is a company that owns or controls production in more than one nation। यह आएगा व्हाट डू मीन बाय MNC, यहाँ से अंडरलाइन आप कर लें यहाँ तक। An MNC is a company that owns or control production in more than one nation। एमएनसी क्या होता है? जो अपना प्रोडक्शन है वन नेशन से अधिक, यानी मैंने पहले ही बताया 2 और मोर नेशंस में जब अपना प्रोडक्शन करने लगते हैं कोई कंपनी तो उसी को हम एमएनसी कहते हैं। एमएनसी सेट अप ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन रीजन वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज to minimize cost and maximize profit। They not only sell their finished products globally but also produce the goods and services globally। This results in production being organized in complex ways, meaning that the production process was divided into small parts and spread out across the globe। अब यहाँ पर देखेंगे एमएनसीज जो अपनी कंपनी खोलेंगे, फैक्ट्रीज खोलेंगे, कहाँ पर खोलेंगे और क्यों खोलेंगे? एमएनसीज जो अपने फैक्ट्री जो वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन में खोलते हैं वहाँ पर ही खोलते हैं जहाँ पर उन्हें चीप लेबर प्राप्त होता है और जो रॉ मटेरियल्स हैं उसे चीप मिलते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें अन्य सुविधाएं भी वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, तो वहीं पर वे अपनी फैक्ट्रीज को खोल लेते हैं। अब है ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य होता है कि मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना, और प्रॉफिट के लिए यह जरूरी होता है कि जो लेबर कॉस्ट हो बहुत कम हो, जो रॉ मटेरियल्स है बहुत चीप रेट पर मिले। इसीलिए जो बैकवर्ड रीजन है वहाँ पर ये दोनों ही चीज़ मिल जाते हैं कि वहाँ पर पॉपुलेशन अधिक होता है, बैकवर्ड रीजन में, पुअर कंट्रीज में पॉपुलेशन अधिक है और वहाँ पर रॉ मटेरियल अधिक है, इसलिए ये एमएनसीज वहाँ पर अपनी फैक्ट्री को सेटअप कर देते हैं। वे सिर्फ अपने फिनिश्ड जो गुड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उसी को ही ग्लोबली नहीं सेल करते हैं, बल्कि इस गुड्स के अतिरिक्त सर्विसेज भी ग्लोबली शेयर करते हैं। सर्विसेज यानी टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी डेवलप्ड कंट्रीज के पास है, तो ये ग्लोबलाइजेशन के तहत ये भी जो बैकवर्ड कंट्री हैं तो उसके साथ अपनी टेक्नोलॉजी को भी शेयर करते हैं,
ताकि वह भी डेवलप कर सके। इसके फलस्वरूप क्या फल हुआ कि यह ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कॉम्प्लेक्स वे में यह स्प्रेड हुआ, फैला, चारों ओर फैला, वर्ल्ड के हर एक कोने में फैला। इसके फलस्वरूप यह दो भागों में बट गया। यहाँ पर मीनिंग दैट प्रोडक्शन प्रोसेस वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड स्प्रेड आउट अक्रॉस द ग्लोब। जो प्रोडक्शन है ये स्मॉल पार्ट्स में, छोटे से वर्ल्ड के किसी भी छोटे से हिस्से में प्रोडक्शन वर्क किया गया और उसे पूरे वर्ल्ड में उसे स्प्रेड किया गया। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे एक जापान के बने हुए सामान को हम देखते हैं कि एक छोटा सा देश है जापान, वहाँ पर प्रोडक्शन हुआ और उसे पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी चाहो, जहाँ जहाँ उसका लिंक है वो वहाँ पर उसके प्रोडक्ट्स, उसके गुड्स जो है मिल जाते हैं। अब देखेंगे स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एन एमएनसी के द्वारा जो गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है उसे वर्ल्ड के हर कोने में कैसे फैलाया जाता है इसके बारे में हम देखेंगे। The nature of working of a large MNC is a complex process. From an example given below, you will be able to know about its working. Suppose a large MNC that produces industrial equipments designs its products in research centers in a United States and its components has manufactured in China. अब ये जो MNC काम कैसे करते हैं, इसका वर्किंग प्रोसेस जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे एग्जांपल देखें कि अमेरिका की कोई फैक्ट्री जो है वह चाइना में है या इंडिया में है। अब अमेरिका क्या करता है कि अमेरिका के अंतर्गत ही उसका रिसर्च सेंटर होता है, उसके इक्विपमेंट्स होते हैं और वहीं पर वे रिसर्च करते हैं। रिसर्च के बाद जो प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज होते हैं उसे चाइना में, इंडिया में यहाँ पर वो खोल लेते हैं और यहाँ पर प्रोडक्शन शुरू करते हैं। इससे फ़ायदा क्या है, उसका रिसर्च प्रोसेस जो है उस तक ही लिमिट रहे ताकि कोई उसका नकल ना कर सके। अगर नकल किया, अगर अमेरिका नहीं चाह रहा है कि उसका जो प्रोसेस है बनाने का वह कोई सीखे, ऐसे में अगर यहाँ पर रिसर्च सेंटर इंडिया या चाइना में खोल दे तो इंडियंस और चाइनीज़ भी उसके रिसर्च सेंटर से वो समझ जाएंगे और वो प्रोडक्शन अपने देश में कर सकते हैं। इसलिए इस तरह का किया जाता है और हर एक कंट्री चाहते हैं, हर एक कंपनी चाहते हैं कि उसके प्रोडक्शन के जो प्रोसेस है वह गुप्त रखे, तभी तो उसकी वैल्यू है। These are then shipped to Mexico and Eastern European where the products are assembled and the finished products are sold all over the world. At the same time, the company's consumer care is carried out through call centers located in India. This is how an MNC work. अब क्या है कि मान लें प्रोडक्शन जो है इंडिया में हो गया, अब ये जो अपना सप्लाई है मैक्सिको में, ईस्टर्न यूरोप में, जहाँ भी चाहे वो अपने फिनिश्ड गुड्स को जो है सेल कर सकता है वर्ल्ड के किसी भी कोने में। इसके साथ ही जो कंज्यूमर्स जो केयर सेंटर होता है, कस्टमर केयर सेंटर होता है, वह कहीं और खोल सकता है। सपोज इंडिया में खोल देगा और यहाँ से, यहाँ भी कहाँ करते हैं कॉल सेंटर में, जो वर्क करने वाले हैं वे उन्हें चीप रेट पर मिल जाए, जहाँ से वे अपनी कंपनीज का जो है प्रचार अच्छी तरह से कर सके, जहाँ से कि अपने गुड्स का, प्रोडक्ट्स का जो है अधिक से अधिक मार्केट में प्रचार कर सके सस्ते रेटों में। वहीं पर ये अपना जो है कस्टमर केयर सेंटर खोलता है, कॉल सेंटर खोलता है और वहीं से वो अपनी कंपनीज का प्रचार भी करते हैं।
In this example, the MNC is not only selling its finished products globally, but more important, the goods and services are produced globally. इसमें क्या देखा कि सिर्फ फिनिश्ड गुड्स ही नहीं बेचते हैं ग्लोबली, बल्कि गुड्स और सर्विस जो प्रोड्यूस होता है वह भी ग्लोबली होता है, क्योंकि अमेरिकन कंपनी आपने देखा कि इंडिया और चाइना में जो है गुड्स का निर्माण कर रहा है। As a result, production is organized in an increasingly complex way. The production process is divided into small parts and spread out across the globe. In the above example, China provides the advantage of being a cheap manufacturing location. इस प्रकार से आपने क्या देखा कि प्रोडक्शन जो है वह बहुत तेज़ी से बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि जो प्रोडक्शन एरियाज हैं उसके बढ़ गए। यहाँ पर अमेरिका से इंडिया में, चाइना में यहाँ पर खोल दिया, और खोला कहाँ पर? जहाँ पर उन्हें चीप लेबर प्राप्त हुआ, चीप रॉ मटेरियल प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से जो जहाँ पर वे खोलते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कहा था अमेरिका का इंडिया में खोल दिया गया, तो इंडियन गवर्नमेंट जो अमेरिकन कंपनीज को यह फैसिलिटी देंगे कि वे आसानी से कम रेट पर अधिक से अधिक प्रोडक्शन वह कर सके। Mexico and Eastern Europe are useful for their closeness to the markets in the US and Europe. India has highly skilled engineers who can understand the technical aspects of production. It also has educated English-speaking youth who can provide customer care services. And all this probably can mean 50 to 60% cost saving for the MNC. Thus, it can be said that the advantage of spreading out production across the borders to the multinations can be truly immense. इस प्रकार से हमने क्या देखा कि जो मैक्सिको और यूरोप है, हाँ, ये उनके क्लोजनेस मार्केट के लिए, जो यूएस और यूरोप के क्लोजनेस मार्केट के लिए जो है यह इम्पोर्टेंट है। और इंडिया में चूँकि हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स हैं, और चूँकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वर्क बहुत कम है, इसके फलस्वरूप क्या है कि जॉब नहीं मिलने के कारण ये कम सैलरीज पर यहाँ के हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि इसकी जो ये एमएनसीज वाले हैं वे चीप रेट पर इंजीनियर्स को हायर कर लेते हैं,